मुझे जीने नहीं देती है यादें तेरी, मुझे जीने नहीं देती है यादें तेरी। सुन के आ जा तो आवाज मेरी, सुन के आ जा तो आवाज मेरी, मुझे जीने नहीं देती है यादें तेरी। क्या तुझको कभी भी मेरी याद आती नहीं हो, क्या तुझको कभी भी मेरी याद आती नहीं हो, जैसे तर पाती है मुझको तुझको तर पाती नहीं हो, तुझको तर पाती नहीं। पल पल मुझको तर पाती है यादें तेरी, मुझे जीने नहीं देती है यादें तेरी। हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल जीएस करियर पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं मुकेश यादव। आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस का चौथा पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। मित्रों, कल का ही एक कॉन्सेप्ट है मगर इससे अलग क्वेश्चन है। थोड़ा देखिए, हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, हम पढ़ते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। आप जब भी हमारा वीडियो देखिए तो कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। आनंद के साथ गाना भी सुनने के लिए मिलता है ये। उसके बाद अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, इसी तरीके के वीडियो को धक्का-धक देखने के लिए, ठीक ना, धक्का-धक तो समझते ही होंगे। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं दोस्तों। लिखा है, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 10% का हानि होती है तो विक्रय मूल्य बताइए। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि विक्रय मूल्य पर 10% या कुछ ऐसे हानि था। पिछले क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते हैं, पिछला क्वेश्चन जो हम आपको बताए थे तो क्या लिखल था, यदि कोई व्यक्ति अपने हानि के विक्रय मूल्य 20% अनुमानित करता है, कोई व्यक्ति अपने हानि को विक्रय मूल्य पर 20% अनुमानित करता है तो क्रय मूल्य पर हानि बताइए। मगर यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है मित्रों, सीधा लिखा हुआ है किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 10% का हानि होती है तो विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट और लाभ ज्ञात करें। तो कभी भी अगर आपको हम पहले बोल दिए हैं कि अगर विक्रय मूल्य पर हानि लाभ मतलब अगर दिया हुआ क्वेश्चन में रहेगा तब विक्रय मूल्य को 100 मानेंगे, नहीं तो हमेशा क्रय मूल्य को 100 मान के क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए एक बार फिर क्वेश्चन आप भी देख लीजिए, हम भी पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। लिखा है, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 10% का हानि होता है तो विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट या लाभ या हानि प्रतिशत में बताए। फिर से देखिए क्वेश्चन रिपीट कितना बार कर देते हैं। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 10% की हानि होता है तो विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि बताइए। एक बार इसका आप पढ़ लीजिए या कॉपी में लिखना है तो लिख लीजिए, हम इसका सॉल्यूशन कराते हैं छोटा में लिख करके। ये राजा सोना के ये सिकरिया दिल शहर से लइहा हो। दोस्तों देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि देखिए क्रय मूल्य पर 10% का हानि होता है। देखिए हम फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 10% का हानि होता है तो लागत मूल्य का ही क्रय मूल्य बोलते हैं और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे, लागत मूल्य पर 10% का हानि होता है तो विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि बताइए। यही क्वेश्चन बोल रहा था कि लागत मूल्य पर 10% का हानि होता है तो विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि बताइए। इस टाइप क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लागत मूल्य पर बोल रहे हैं तो हम लागत मूल्य को यहां लिखते हैं, हम सोल्यूशन कर रहे हैं। लागत मूल्य क्या मान लेंगे 100, 100% मान लेंगे लागत मूल्य का। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा मित्रों? दोस्तों आप ही बताइए, 10% का अगर हानि होता है, कोई वस्तु को 100 रुपया में खरीदे, उस पर अगर 10% का हमको हानि होता है तो 90 रुपया में बेचे होंगे। अरे भाई तबे ना 10% का हानि भले, नहीं तो अगर 10% का लाभ होता तो 110 रुपया में बेचे होते। तो इसी टाइप का क्वेश्चन का आपको कहीं फॉर्मूला यूज नहीं करना है, बस आपको दिमाग लगाना है, बनते जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या, कोई वस्तु लागत मूल्य पर 10% का हानि होता है तो विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि बताइए। तो इसमें क्या करेंगे, लागत मूल्य लिख दिए 100%, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 90%। परसेंट ऊपर नीचे जाएगा तो कट जाएगा, नहीं परसेंट आपको लिखना है। देखिए मित्रों
हम क्या कर रहे थे क्वेश्चन, कोई वस्तु लागत मूल्य पर 10% का हानि होता है तो उसके विक्रय मूल्य पर क्या बताइए। तो वही हम लिख दिए, लागत मूल्य 100 है तो उसका हानि कितना, सॉरी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्या 10% का हानि होता है, लाभ होता है तो 110 हो जाता है। तो यहीं से देखिए, अब अगर हमको लाभ या हानि लिखना है, 100 रुपया में कोई चीज खरीदे, 90 रुपया में बेचे, तो क्या हुआ, तो गधो बता देगा क्या हुआ। 10% का, सॉरी 10%, 10 का क्या हुआ डिफरेंस, इधर उधर, अरे 10 का नहीं हुआ हानि भाई, क्या हुआ, यहाँ देखिए, यहाँ हम इसका सोल्यूशन कराते हैं। तो 10 का क्या हुआ, हानि हुआ भाई। 10 का हानि कितना पर हुआ, एक, देखिए 10 का हानि कितना पर हुआ, आप ही बताइए मित्रों। कोई फिर से क्वेश्चन रिपीट करते पहले आप देखिए दिमाग से। कोई वस्तु के लागत मूल्य पर 10% का हानि होता है, कोई वस्तु के लागत मूल्य पर 10% का हानि होता है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि बताइए। तो विक्रय मूल्य पर आपको लाभ हानि, लागत मूल्य लिख दिए 100, अगर उसको 10% का हानि होता है तो किस पे होता है, विक्रय मूल्य पर। तो किसको लिखेंगे नीचे में, विक्रय मूल्य को। अरे भाई जिसको बोलेगा उस पर प्रतिशत लाभ या हानि के लिए 100 से गुना करेंगे। तो क्या हुआ था, 100 में खरीदे तो 90 रुपए में बेचे थे तो हानि हुआ था, तो यहाँ हानि के लॉस परसेंट लिखेंगे। देखिए इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, ये गया 9 से 11.1/9%। क्या हुआ 11.1/9%, हानि हुआ। ये क्वेश्चन आप एक बार फिर हम रिपीट करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा था, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 10% का हानि होता है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि बताइए। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 10% का हानि होता है। इससे वाला क्वेश्चन में हम अलग बताए थे, आप दोनों क्वेश्चन का दो बार बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसमें क्वेश्चन लिखा है, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 10% का हानि होता है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि बताइए। तो जिसका बोला उसको नीचे में लिख दिए, जिस पर बोल रहा है उसको नीचे में लिख दिए, आंसर हो जाएगा 11.1/9%। इसका आप क्वेश्चन लिखिए, आपको जो करना है स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी लेना है लिख लीजिए। एक अलग टाइप का क्वेश्चन मित्रों हम बोर्ड पर लिखे हैं, आप एक बार पढ़िए, अगर आप बनाइए, अगर आपसे बनता है तो बनाइए, और नहीं तो इसका हम अलग सोल्यूशन कराते हैं। 2 विधि इसका बताएंगे आपको, जो अच्छा लगे उस विधि से बनाइएगा। देखिए एक बार हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। लिखे हैं कि एक विक्रेता को 36 रुपए में बेचने पर, क्या लिखा होता है क्वेश्चन में, 36 संतरा बेचने पर, एक विक्रेता को 36 संतरा बेचने पर, इधर लिखते हैं 36 संतरा, यहां लिख देते हैं, ये लिखा हुआ है 36 संतरा, दिख रहा है पहले खुद एक बार देख क्लियर कर लेते हैं। देखिए हाँ चलिए मित्रों, यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन में, एक विक्रेता को 36 संतरा बेचने पर 4 संतरा, यहाँ 4, ये 4 लिखा हुआ है, 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो प्रतिशत हानि बताइए। क्वेश्चन में फिर से एक बार आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है मित्रों क्वेश्चन कि एक विक्रेता को 36 संतरा बेचने पर, एक विक्रेता को 36 संतरा बेचने पर 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर, 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो आप हानि प्रतिशत में हमको बताएं। रिपीट क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है, एक विक्रेता को 36 संतरा बेचने पर 4 संतरा के बराबर विक्रय मूल्य, 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो आप प्रतिशत में हानि बताइए। एक बार इस क्वेश्चन का आप लिख लीजिए, हम फिर इसका सोल्यूशन कराते हैं। हम इसका सोल्यूशन 2 तरह से बताएंगे, आपको जो अच्छा लगे उससे आप क्वेश्चन बनाइएगा, दोनों भी बेस्ट है। मित्रों आप अगर क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे तो वही हम थोड़ा लिख दिए, उसके बाद हम सोल्यूशन कराते। लिखे थे क्वेश्चन में मित्रों कि 36 संतरा बेचने पर 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो आप हानि प्रतिशत में बताएं। क्वेश्चन में क्या था, 36 संतरा बेचने पर 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। देखिए एक मेथड हम बताते हैं और एक अलग मेथड, 2 मेथड बताएंगे, आप 2 नियम बताएंगे, आपको जो अच्छा लगे उससे क्वेश्चन बनाइए। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे कि 36 संतरा बेचने पर 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो हानि होगा पक्का है कि 36 संतरा का जो क्रय मूल्य है उससे 36 संतरा का विक्रय मूल्य कम होगा, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होगा तभी तो हानि होगा। आप इसका समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि देखिए कि 36 संतरा बेचने पर 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो यहाँ तो विक्रय मूल्य के बराबर हानि यहाँ लिख दिए, 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है।
तो हम कहना चाह रहे हैं कि देखिए 36 संतरा का क्रय मूल्य कम होगा विक्रय मूल्य से, सॉरी विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा, तो इसलिए ज्यादा में से कम को घटाए तभी ना हानि होगा। हानि होने के लिए क्या होता है कंडीशन, हानि होने के लिए होता है कि विक्रय मूल्य जो है कम में बिके क्रय मूल्य के कंपेयर में। जितना अगर हम 100 रुपया में खरीदते हैं तो उसको 80 रुपया में बेचते हैं, तो 100 माइनस 80 होगा, तब ना 20 रुपया का पता चलेगा हानि हुआ। तो वही कह रहा है क्वेश्चन में कि 36 संतरा बेचने पर 20 संतरा के बराबर, सॉरी 4 संतरा के बराबर हानि होता है। तो हम 36 संतरा के क्रय मूल्य में से 36 संतरा के विक्रय मूल्य घटाएंगे। अगर लाभ होता तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं, यही नहीं करते हैं हम। लाभ हानि निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर लाभ होगा तो विक्रय मूल्य में से घटाते हैं, अगर हानि हुआ तो हम क्रय मूल्य में से घटाते हैं। तो वही हम यहाँ कर रहे हैं, हम क्रय मूल्य में से घटा रहे हैं कि हानि हुआ और 4 संतरा के बराबर हानि हुआ, तो 4 संतरा हम बराबर कर दिए। देखिए ये एक थॉट प्रोसेस है, ये कोई नियम उम नहीं है, बस आप दिमाग से आप सोच सकते हैं, ये कोई यहाँ कोई नियम उम आपको नहीं मिलेगा। ये क्या है, देखिए 36 संतरा को बेचने पर 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो हम क्या किया, हानि होता है इसका मतलब क्या कि क्रय मूल्य में से घटेगा। तो 36 संतरा का जो भी रुपया हो, रुपया थोड़े बताया कि इतना है इतना है, 36 संतरा का जो भी दाम हो, तो 36 संतरा का जो भी दाम होगा 36 संतरा के विक्रय मूल्य में से घटेगा, सॉरी क्रय मूल्य में से घटेगा, वही उसका विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो यही क्वेश्चन में कहा था, यही हम लिख दिए। देखिए अभी हम क्वेश्चन बनाते हैं, क्या होगा, 36 कॉस्ट प्राइस बराबर इसका मतलब वो क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस 40, इतना थोड़ा बहुत इंग्लिश आप जानते ही होंगे। यहां से काटिएगा तो 4 9 36, 9 मरतबा 4 10 मरतबा, तो कॉस्ट प्राइस के बराबर कितना हो गया मित्रों, कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा, इसका मान ये होता है, हम आपको बता रखे हैं, सेलिंग प्राइस के बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 10 रुपया में खरीदे थे और 9 रुपया में बेचे, 10 रुपया में खरीदे थे और 9 रुपया में बेचे, तो कितना का हुआ, 1 का हुआ, कितना पर हानि हुआ, 10 पर हुआ, गुना 100। भाई क्रय मूल्य पर हानि बोल रहा है, इसमें कोई थोड़े कुछ हो नहीं बोला हो क्वेश्चन में, तो क्रय मूल्य पर हानि निकालना है, नहीं कि विक्रय मूल्य पर। याद रखिएगा, कुछ अगर बोलल रहेगा तभी इधर उधर कुछ कीजिएगा, अगर कुछ नहीं बोला है तो मतलब है क्रय मूल्य पर है, ठीक ना। तो यहां से कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, 10% इसका आंसर हो जाएगा। कैसे किए एक बार आप देख लीजिए, हम आपको बताएं। देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़ते, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो हमारे दिमाग में आया कि भाई हानि होते तब पक्का से कि क्रय मूल्य में से घटल होते, तबे ना हानि होते, ना तो हानि नहीं भाई, मुंहे सूट के हानि भाग भाई, क्रय मूल्य में से घटा लेते। तो क्रय मूल्य 36 संतरा का थोड़े हमको दाम बता रखा है कि 36 संतरा का दाम इतना है, अगला 36 संतरा जो बेच रहे हैं उसका दाम इतना है, तो ये केवल 36 संतरा होगा। तो 36 संतरा के क्रय मूल्य को 36 संतरा के विक्रय मूल्य में से घटाएंगे और तब बराबर करेंगे 4 संतरा का हानि जो होता है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो हम यहाँ 4 संतरा के विक्रय मूल्य लिख दिए। उसके बाद क्या किए कि दोनों को बराबर, यहाँ इसको ये साइड ले आएंगे 40 हो जाएगा, तो 36 बराबर 40, 36 क्रय मूल्य बराबर 40 विक्रय मूल्य, यहाँ से काट कूट के बराबर किए, तो क्रय मूल्य बराबर हो गया 10 और विक्रय मूल्य बराबर हो गया 9। तो उहे आप कोई वस्तु को आप 10 रुपया में खरीदे और 9 रुपया में बेचे, तो कितना का हानि हुआ, 1 का हानि हुआ, कितना पर हुआ, 10 पर हुआ। अब प्रतिशत में निकालना है तो 1 गुना 10/100 बराबर 10% का हानि हुआ। यही तो हम कहना चाह रहे दोस्तों, आप समझने की कोशिश तो कीजिए, है कि नहीं। तो आप इसका एक बार इसका आप लिख लीजिए, एक अलग और मेथड बनाते हैं, फिर इसको हम रिपीट कर दे, क्या चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। आप देखिए, हम एक टाइप का क्वेश्चन कराते हैं, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी होगा आपको इससे बन जाना चाहिए। किसी में क्या होगा कि 36 संतरे का बेचने पर 4 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो आप यहाँ क्रय मूल्य लिख दीजिएगा। अगर विक्रय मूल्य बराबर लिखे तो विक्रय मूल्य, अगर लाभ होगा तो विक्रय मूल्य में से घटा दीजिएगा, बस वही कर है। आप एक क्वेश्चन को 2-3 बार बनाइएगा, खुद आपको समझ में आने लगेगा। चलिए हम इसका एक बार इसको हम मिटाते हैं, आप इसका अगर लिखना है तो लिखिए, दूसरा मेथड फिर से हम बताते हैं आपको। यहां आपको दिख नहीं रहा था ना, एक बार यहां आपको दिख नहीं रहा है, तो चलिए यहां हम क्वेश्चन को बताते हैं। हमारा कहने का मतलब हुआ मित्रों कि ये देखिए ये प्रोसेस था, आपको यहां दिख रहा होगा। लिए भाई फिर से कर देते हैं सब कुछ, खिचड़ी हो गया, आपको लग रहा होगा। यहां से ये क्या हुआ, 40 हो गया, इस साइड हो जाएगा, तो 36 क्रय मूल्य बराबर 40 विक्रय मूल्य लीजिए, तो कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस बराबर होगा 10 और सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा 9, नहीं होगा। ये काट कूट ना आता है ना आपको। अब कितना हुआ भाई, 10 रुपया हम खरीदे थे, 9 रुपया हम बेचे, कितना हुआ, 1 का लॉस हुआ, कितना पर 10 पर गुना 100, 10 नहीं 100, आप तो हो गया आपको 10%।
आप तो आपको दिख ही रहा होगा सब कुछ। चलिए अब दिखता है, हम इसको, आप क्वेश्चन लिखना है तो आप सोल्यूशन लिखना है तो लिख लीजिए, दूसरा मेथड फिर हम आपको बता रहे हैं। अगर आप उसका लिख लिए हैं तो यही क्वेश्चन हम दूसरा तरीका से हम आपको बताते हैं। मित्रों क्वेश्चन में क्या था कि एक वस्तु को 36 रुपए में बेचने पर 36 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता के 36 संतरा को बेचने पर 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। फिर से रिपीट क्वेश्चन करते हैं हम। एक विक्रेता को 36 संतरा बेचने पर 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो वही हम दूसरा मेथड से इसको कैसे बनाएंगे। देखिए मित्रों लिखा है 36 संतरा को बेचने पर, मतलब है कि सेलिंग प्राइस 36 है। एक बात आप समझ लीजिए, अगर बेचने बोल रहा है तो विक्रय मूल्य 36 है और 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो इसका मतलब 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, अगर भाई 4 संतरा का हानि होता है और 36 रुपया में हम बेच रहे हैं तो पक्का है कि क्रय मूल्य इसका 40 होगा। दिख रहा है नहीं, यहां से दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन में क्या था, फिर क्वेश्चन रिपीट। एक विक्रेता को 36 संतरा बेचने पर 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो 36 संतरा अगर बेचे फिर भी 4 का हानि हुआ तो कितना इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, 40 हो जाएगा। सिंपल बात है, ये भी दिमाग थॉट मेथड, कोई रट्टा फट्टा नहीं। अगर कोई वस्तु को हम 36 रुपया में बेच रहे हैं और 4 रुपया का हानि हुआ तो उसका क्रय मूल्य पक्का 40 होगा, तबे ना हानि हुआ, सॉरी हाँ क्रय मूल्य पक्का 40 होगा। कोई वस्तु को हम 36 रुपया में बेच रहे हैं, अगर वो बोल रहे हैं कि 4 रुपया का हानि हुआ, तब भाई उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा, 40 होगा ना। 36 रुपया में बेच रहे हैं, अगर 4 रुपया का हानि हुआ तो क्रय मूल्य 40 होगा। तो वही लिख दिए 36 रुपया में बेचने पर कोई 36 संतरे को बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तब ना 4 का हानि हो, देखिए हानि हो गया ना 4 का। अब यहां से करिएगा तो काटिएगा तो हो जाएगा 4 9 36, 9 मरतबा 4 40, 10 मरतबा कितना हुआ, 1 हुआ। अरे भाई क्रय मूल्य बराबर 10 हो जाएगा, अब विक्रय मूल्य बराबर 9 हो गया। अब कितने पर हुआ, ये भी आपको समझने में दिक्कत होता है। देखिए लिख दीजिए, फिर से लिख देते हैं। सेलिंग प्राइस हो गया कितना हो गया, 9 हो गया। अब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 10 हो गया। अब हानि कितने हुआ, 10 रुपया में कोई चीज खरीदे थे या 9 रुपया में बेच दिए, 1 रुपया का हानि हुआ, कितने पर हुआ भाई, 10 पर हुआ। आप कहिएगा 10 का है नीचा में, अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्रय मूल्य पर निकालना रहता है। तो 10% यहाँ 10% का हानि हुआ। देखिए 2 मेथड बताए, अब दोनों मेथड में आपको जो भी अच्छा लगे आप आराम से बनाइए, मस्ती में कीजिए। अगला टाइप हम क्वेश्चन बताना जा रहे हैं। वैसे भी 17 मिनट हो गया, हमको लग रहा है कि यही क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए आपको। और मुश्किल से 3-4 क्लास के बोर्ड वीडियो बनेगा, बाकी हम एक दिन आपको नहीं, अभी लगेगा, समय लगेगा। अभी और बहुत सारा क्वेश्चन कराना है इसमें, अभी इसमें समय लगेगा। मित्रों 1-2 क्वेश्चन और करा दे क्या, समय फिर भी, चलिए 1 क्वेश्चन और करा देते हैं आपको। आप क्या कीजिएगा, समय है। मित्रों एक क्वेश्चन हम लिखे हैं, आप क्वेश्चन को पढ़िए, हम क्वेश्चन बोल देते हैं क्या लिखे हैं। मित्रों लिखे हैं कि एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसी को सी के हाथों 10% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने यदि 2310 रुपया दिया हो तो बोल रहा है कि ए का लागत मूल्य बताइए, ए कितना रुपया में खरीदा था। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर से देख लीजिए। ए एक साइकिल को बी के 5% लाभ पर बेचता है, बी उसी को सी के हाथ 10% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने 2310 रुपया दिया, सी ने दिया कितना, 2310 रुपया, तो ए का लागत मूल्य बताइए, ए का लागत मूल्य बताइए। एक बार देखिए यहां लिखा है क्या, एक साइकिल को बी को 5% लाभ पर बेचता है। क्या कहता है, ए एक साइकिल को बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को हाथे 10% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने 2310 रुपया में खरीदा, क्या बोल रहे, यदि सी ने 2310 रुपया उसको दिया उस चीज के लिए, तो बोला कि एक लागत मूल्य कितना रुपया है। क्वेश्चन आप पढ़े, फिर से रिपीट क्वेश्चन करते हैं हम। ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसी को सी के हाथ 10% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने 2310 रुपया दिया, उस साइकिल को सी दिया है, तो ए का लागत मूल्य बताइए। ये आप क्वेश्चन अगर लिखना है तो लिख लीजिए, हम बाकी बताते हैं। 3-4 बार तो रिपीट कर ही दिए।
दोस्तों यही क्वेश्चन में था कि ए बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी सी को 10% लाभ पर बेचता है और सी 2310 रुपया में खरीदता है, तो ए का लागत मूल्य बताइए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं क्रमांगत। क्रमांगत कभी क्या होगा, लाभ होगा, कभी हानि होगा, कभी लाभ होगा, कभी हानि होगा, और लास्ट में जो दिया रहता है उसका बराबर कर दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन फिर से हम रिपीट करते हैं। ए एक साइकिल को बी को 5% लाभ पर बेचा था, बी उसी के हाथे सी को 10% लाभ पर बेचता है, सी ने 2310 रुपया में खरीदा। देखिए ए एक साइकिल बी को 5% के लाभ पर बेचता है, बी उसी को सी के हाथ 10% पर बेचता है। यदि सी ने 2310 रुपया में सी ने 2310 रुपया दिया हो तो ए का लागत मूल्य कितना होगा। नॉर्मल हम क्वेश्चन लिख दिए, ए बी को 5% पर, बी सी को 10% पर लाभ पर बेच रहा है और सी 2310 रुपया दिया, तो ए का लागत मूल्य पूछ रहा है। तो ई क्वेश्चन का आप कैसे बनाएंगे, ये सब क्वेश्चन का आप ए का मान लीजिए एक्स दिया है। नॉर्मल ये सब क्वेश्चन का कोई बड़ा है नहीं, इसको बोलते हैं क्रमांगत। इस सिंपल ए को मान लीजिएगा आप एक्स। अगर लाभ दिया हो तो 105 लिख, जैसे 5% का लाभ हो, हम आपको बोलबे किए थे क्रय मूल्य को 100 मानना है। अगर लाभ दिया तो उसका मतलब हुआ 105%, अगर हानि हुआ 5% तो उसका मतलब हुआ 95%। तो 105% यहां लिखेंगे। उसके बाद यहां लिखेंगे बी को 10% का लाभ होता है तो 110% लिखेंगे ना आप। देखिए आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, परसेंट हटा ही देते हैं। परसेंट हटाएंगे तो कितना लिखेंगे, नीचे में 100 बराबर लिखना पड़ता है देखने के लिए। उसके बाद यहाँ भी परसेंट हटाएंगे तो कितना लिखेंगे 100, और उसके बाद यहाँ बराबर सी के कितना रुपया देना पड़ता था 2310 रुपया। तो यहाँ से जब एक्स का मान निकलेगा वही ए का लागत मूल्य निकलेगा। अगर हमको बी के निकालना है तो 105% लिखेंगे और 110% लिखेंगे सी के निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि लगातार वाला क्वेश्चन, तो आप इस टाइप बनाएंगे। ए का 5% लाभ तो 105/100, बी के 10% हानि होता तो 90/100 लिखते, और 10% लाभ हुआ तो 110% 110/100 लिखा। जो दिया हुआ सी बराबर उसको बराबर कर दीजिए, यहां से जो भी निकलेगा वो आंसर ए का हो जाएगा। तो इसको आप निकालिए काट कूट करके, 21 20 और कटेगा, इससे 0 गया। देखिए काटिए उठिएगा मित्रों, तो कितना निकलेगा वो इसका आंसर निकलेगा आपको 2000। काट लीजिएगा अपना से, ठीक ना, काट तो अपना सकते ही हैं। चलिए आज भर यहाँ इतना ही रहने देते हैं। हम क्वेश्चन में क्या था, ए को 5% लाभ पर, बी को 10% लाभ पर बेचता है, सी 2310 रुपया में खरीदा, तो ए का लागत मूल्य बताइए। तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, लगातार क्रमांगत हो रहा है। तो जो हम जिसका बोले उसको एक्स मान लेंगे। अगर 10% का लाभ हुआ, 5% का लाभ हुआ तो 105/100, अगर 10% का लाभ हुआ तो 110/100। 100 काहे बटे में लिखे, क्योंकि परसेंट को हटाने के लिए नीचे में 100 लिखना पड़ता है, ठीक ना। या थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज होगा प्रतिशत का तो आप जानते होंगे। उसके बाद 10% का लाभ हुआ 110/100, और जितना का कितना रुपए में खरीदा तो 2310 रुपए में, 2310 रुपए का बराबर कर दिए। यहां से जो हमको एक्स का वैल्यू निकलेगा वही ए का लागत मूल्य निकलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन बनाया जाता है। एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद हम देखिए क्या